तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्यों? आज फिर से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है ना? आज फिर से कुछ लो फ़ील हो रहा है, थका-थका सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, कुछ मूड ही नहीं है। ऐसा कभी-कभी मूड स्विंग आप लोगों को भी होती होंगी ना? सब लोगों को होती है, मुझे भी होती है। तो क्यों? क्यों ये हमें इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी तरफ हम लेडीज़, हम हाउसवाइफ़, हम बिल्कुल अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। हमें सिर्फ़ हमेशा अपने बच्चों का ख़्याल, अपने सास-ससुर का ख़्याल, अपने घर का ध्यान रखना है, हमारे हस्बैंड को देखना है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हमारे बच्चे क्या खाना चाहते हैं। बस यही सब कुछ करते-करते हम हमारी ज़िंदगी काट देते हैं। हम हमारी ज़िंदगी जीते नहीं हैं, हम हमारी ज़िंदगी काट देते हैं और इसी वजह से हम हमारे ऊपर तो ध्यान देना बहुत दूर ही है। तो ये सब सोच-सोच कर भी कभी हमें लो फ़ील हो जाता है क्योंकि हम सब कुछ कर भी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं कम पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा पता है आप लोगों को, ये सब सोचना आप लोग बंद कर दीजिए क्योंकि हम सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं हैं, हम होम मेकर हैं। क्योंकि अगर हम घर नहीं बनाएँगे तो हमारे घर की पूरी फ़ैमिली, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे सास-ससुर लोग और जो भी कोई और हमारे फ़ैमिली में रहता है, वो सब कुछ हमारी वजह से कहीं न कहीं कम पड़ चुके होंगे। तो इसलिए आपको पता है हम सिर्फ़ होम होम मतलब मेकर हैं हम घर बनाती हैं। हमारे वजह से किसी की सुबह होती है, किसी की सुबह अच्छी होती है। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह लो फ़ील मत करने दीजिए और पता है आप लोगों को हर एक चीज़ कि सिर्फ़ मुझे ही करनी है, ये आज साफ़ होना चाहिए या वो मुझे ही करना है, ये सब चीज़ें करना भी छोड़ दीजिए। आप लोगों को पता है हमारे जीवन शैली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि खाना। हमें खाना ठीक-ठाक चाहिए और घर का जो भी कोई डेली रूटीन वाला काम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये हमें झाड़ू-पोछा जो है हमें वो हमेशा करना होगा और कुछ बर्तन होते हैं जो हमें धोने ही पड़ते हैं, कपड़े होते हैं वो धोने ही पड़ते हैं, खाना है हमें बनाना ही पड़ता है। इस बात से तो हम हाउसवाइफ़ लेडीज़ तो आप लोग सभी को ही पता है कि हमें ये सब कुछ करना ही है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ हाँ, करना होता है हमें, ये सब कुछ करना है। लेकिन इसके साथ-साथ क्या हमें क्या पसंद है, हमें क्या क्या पसंद है, हमें क्या खाना है, कि ये सब चीज़ें भूल जाना क्या ये भी सही बात है? नहीं ना। तो कभी-कभी हर किसी के पसंद का बनाना हुआ ये छोड़कर कभी सिर्फ़ अपनी ही पसंद का बना लिया करो, क्योंकि हमें खुशी मिल जाए करके। मैं भी अभी ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया है मैंने कि जो अगर किसी को नहीं पसंद है कि क्या वो कहते हैं ना कुछ भी बना लो, तो मुझे जिस दिन लगता है कि मुझे ये बनाना चाहिए, मैं उस दिन वो बना लेती हूँ और अपने आप को अब थोड़ा-थोड़ा मैंने भी सेल्फ़िश बनना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मैं अपनी ज़िंदगी के 30 मोड़ पर आ चुकी हूँ और इसके बाद से अब मैंने अपने मन में ठान लिया है कि अब मुझे जो भी करना है, जो भी जीना है, वो मुझे अपने लिए जीना है। क्योंकि सबके लिए जीना तो बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर पाऊँ। तो इसीलिए कभी-कभी जो मैं कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसा कर रहे हो या नहीं और आप कहाँ से देख रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट फॉर मी हाँ। तो मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि देखिए कभी-कभी हमें लो फ़ील होता है क्योंकि हमने ये सब चीज़ें हैं ना, ये हमें ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। कभी-कभी ये हमारी ओवरथिंकिंग भी है जो हमें लो फ़ील करवा देती है कि हम सब कुछ करके भी हम कहीं न कहीं कम पड़ रहे हैं। तो ये मुझे भी होता है, आप लोगों को भी होता ही होगा क्योंकि हम हाउसवाइफ़, हम हाउस मेकर, हम ये सब कुछ बिल्कुल मतलब ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर लेती है कि अगर मेरा घर ठीक नहीं होगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी सास क्या कहेगी या कोई और जो आने वाले हैं वो सब कुछ कोई क्या कहेंगे। आपको पता है ये सब लोगों का भी यही होता है। वो सब भी कहीं न कहीं कम ही पड़ती जा रही है। तो बस सिर्फ़ यही अपने सिर पर ये टोकरा उठाना छोड़ दीजिए कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है और वैसे भी जिस तरह मेरे ज़िंदगी में कोई है, आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर होगा कि जो आप लोगों को ये सब बोल-बोल कर लो फ़ील करवा रहा होगा कि ये घर का ठीक नहीं है, ये पर्दे ख़राब हो चुके हैं, ये पोछा ठीक से नहीं लग रहा है, बर्तन ख़राब है या ये ख़राब है। तो देखिए, भगवान ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, तो सिर्फ़ ये जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को घस-घस कर साफ़ करने से कहीं बेहतर है कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, उसे हम कहीं मतलब हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं उसे। मतलब दिन भर अगर आप सिर्फ़ एक बर्तन को ही रगड़ते रहोगे तो उससे क्या होगा? वो जैसा है वो एक्चुअल में वो वैसा ही रहेगा और अभी नहीं लेकिन 4 दिन या हफ़्ते भर बाद वो ज़रूर ख़राब ही होगा। तो आप उस नॉन लिविंग थिंग के पीछे पड़े हुए हो जो शायद इतना मैटर करते ही नहीं हैं। और आप क्या मैं भी खुद भी यही सब कुछ कर रही थी कि मैं उन सब चीज़ों के लिए पीछे पड़ी हुई थी जो शायद इतनी मैटर नहीं करती है मेरे लाइफ़ में और जो-जो चीज़ें मैटर करती है ना वो मैंने उसे इग्नोर कर छोड़ दिया।
तो मैं भी आप लोगों से यही कह रही हूँ कि प्लीज़ ऑल लेडीज़ मत कीजिए ऐसा। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें भगवान ने दी है जिससे हमें मतलब हम हाउसवाइफ़ एक खुशी मना सके। आपको पता है अगर एक दिन आप मतलब हो ना कि आज सिर्फ़ खिचड़ी में ही चल जाएगा, रोटी मत बनाओ, ये सोचकर भी हमें कितनी खुशी मिलती है। तो सोचिए फिर हमारी खुशी तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में ही है, तो हम सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों में हमारी लाइफ़ क्यों छोड़ दें? और बहुत कुछ ज़िंदगी में जीने के लिए है जो हम कर सकते हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि अपनी लाइफ़ जिए, उसे काटिए मत। और मैं आप लोगों को ये सब कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये मैंने भी अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ये मेरे जैसा ही कर आप प्लीज़ करिए। क्योंकि देखिए, जिस बार हम टूटते हैं ना, देखिए दूध भी जब फटता है, तो उसका दही बनता है, जो दूध से थोड़ा महँगा होता है और दही को ज़्यादा खराब होने के बाद में उसका पनीर बनता है, जो दही से थोड़ा महँगा होता है और पनीर भी ज़्यादा खराब होने के बाद में उसका बनता है चीज़, जो पनीर से ज़्यादा महँगा होता है। तो उसी तरह हमारी भी लाइफ़स्टाइल यही है, हम जब थोड़े-थोड़े जब टूटते, फटते जाते हैं ना, तो हम भी कुछ निखर कर बहुत सुंदर उभर कर आएँगे। तो प्लीज़ अपने आप को भी उभारिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे माँ-बाप के अलावा। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने आप से प्यार कीजिए क्योंकि अब मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए, घर काम के अलावा भी अब मैंने अपना सेल्फ लव चालू कर दिया है मैंने। तो ऑल यू लेडीज़ प्लीज़ मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार करें और हो सके तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो और आपने स्टार्ट किया है कि नहीं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह की बातें करना क्योंकि कहीं न कहीं ये मेरा मन हल्का कर लेती हूँ मैं आप लोगों से बातें कर कर और जो मैं मतलब अब मैं जो नया अपनी ज़िंदगी मैंने शुरू की है, मैं ये आप लोगों से डिस्कस कर पाती हूँ, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट फॉर मी हाँ कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। राधे राधे।